Please visualize the world 10 years from today. Please visualize the world 20 years from today. Very, very important. आपके बच्चे आज से 20 साल बाद, आज से 10 साल बाद, दुनिया कोई इजी नहीं हो गई होगी प्रेशर्स एंड चैलेंजेस के मामले में, लेकिन उनको एक ही चीज़ की ज़रूरत होगी, इमोशनल स्ट्रेंथ। इमोशनल स्ट्रेंथ। एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन सारी एजुकेशन होने के बावजूद सारी उम्र अपनी क्लास में सिर्फ फर्स्ट 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 आए, सेकंड कभी आया ही नहीं बच्चा वो, और हमेशा फर्स्ट आके भी अगर इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं थी तो फिर क्वेश्चन मार्क हो जाता है ना, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो हमारी प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट की जगह सेकंड आ जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सिर्फ स्कूल का और कॉलेज का एग्जाम है, लेकिन जीवन के हर एग्जाम में हमेशा फर्स्ट आए, उसके लिए इमोशनल हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो जब हम वो करेंगे तो हमारे घर का वातावरण चेंज हो जाएगा, और फिर वो सारी वाइब्रेशंस हमारे बच्चों को मिलकर, वो हम सारा दिन सोचते हैं मैं अपने बच्चों को और क्या दूँ, मैं अपने बच्चों को बेस्ट क्या दूँ। बेस्ट चीज़ जो उनको दे सकते हैं वो है संस्कार, आत्मिक शक्ति। आत्मिक शक्ति। तो ये 2 दिन आप हर सेशन जब लेंगे तो उसको सिर्फ ऐसे ही सुनना नहीं है, उसमें से कोई एक चीज़ लेनी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। और फिर मंडे से जो राजयोग मेडिटेशन कोर्स स्टार्ट होगा वो तो ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि सबको देने के लिए हमें अपने आप को भरना होता है, और हम परमात्मा की शक्ति से अपने आप को भरते हैं। That is Raj Yoga meditation, connecting to the higher power, energizing ourselves and radiating it to all. Radiating it to all. तो इसलिए मंडे से राजयोग कोर्स हम ज़रूर करेंगे। ऐसे ही 2 टाइम होगा, सुबह 7 बजे 1 घंटे के लिए, या शाम को 1 घंटे के लिए 8 बजे है आई थिंक। दोनों में से कोई भी एक टाइम चूज करके, लेकिन वो 1 हफ्ते के लिए उसको अच्छे से करेंगे। और जैसे ही सेंटर खुलेगा तो आएंगे। क्यों आएंगे? हाई एनर्जी सेंटर में आने के लिए। हाई वाइब्रेशंस में आने से भी एनर्जाइजिंग हो जाती है, तो इसका बेनिफिट उठाइए। और अब तो अपने बच्चों को भी लेकर आइएगा। बच्चों को ज़रूरी नहीं होता कि उनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो, बच्चों को मेडिटेट, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ हाई एनर्जी स्पेस में ले आइए, ले आइए। 5 मिनट बैठे वो, 10 मिनट बैठे, जब वो एक हाई एनर्जी स्पेस में आएंगे, उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके ऊपर उसका असर पड़ेगा, उसकी एनर्जाइजिंग होगी। ये चीज़ें दिखती नहीं हैं, दैट्स दी ओनली थिंग, ये चीज़ें दिखती नहीं हैं, लेकिन ये होना ही है ना। जैसे हम पोल्यूशन वाली हवा में हैं और फिर एकदम से निकलकर हम साफ हवा में जाते हैं, तो शरीर पर असर तो पड़ेगा ही ना। इसीलिए बच्चों को मेडिटेशन सेंटर पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए ज़रूर लेकर आइएगा, ज़रूर लेकर। दिस इज़ बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव देम, energize them. The world is going through ups and downs, might go through more in the future, might go. Only education cannot be our responsibility. It is incomplete responsibility. Education, education of the outer world, ये मैथ्स, ये साइंस, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री आउटर वर्ल्ड की एजुकेशन है। इनर वर्ल्ड ने आउटर वर्ल्ड में जीना है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे संस्कार, इसकी एजुकेशन, जो पहले एजुकेशन हुआ करती थी गुरुकुल, ये दोनों एजुकेशन मिलते थे उस बच्चे को गुरुकुल में, इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड। अब हम सिर्फ आउटर वर्ल्ड, एंड अब धीरे धीरे तो वो इनर वर्ल्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बात नहीं करता है उसके बारे में। सो ब्रिंग देम टू द सेंटर, ब्रिंग देम लाइक दे गो टू स्कूल। या हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं मेरे बच्चे को बहुत पढ़ाई है तो हम उसको यहाँ नहीं लेके आ सकते, टाइम नहीं है उसको आधा घंटा यहाँ लाने के लिए। दिस इज इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस पढ़ाई में ही और अच्छा परफॉर्म करने के लिए, उस पढ़ाई के ही उतार चढ़ाव में स्ट्रॉन्ग रहने के लिए हमें उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ लाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दे हैव ऑल्सो गॉन थ्रू अ लॉट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। बहुत कुछ है, अभी भी आगे टाइम लगेगा सब नॉर्मल पर आने के लिए, तो उनको लेकर आइएगा ज़रूर, और खुद तो आएंगे ही हम।
का।